Hello everyone, my name is Jay Bhagwani and I welcome you in this MS Word course. MS Word एक काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आप इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसको हर एक को सीखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, राइट। MS वर्ड स्टार्ट कैसे करना है? विंडो की प्लस आर, विंडो की प्लस आर, राइट। तब आपका ये रन कमांड आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है WINWORD, दैट इज विन वर्ड, बिना स्पेस के। क्लिक कर देंगे ओके, जिससे आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। इसको फुल साइज करने के लिए आप यहाँ पे मैक्सिमाइज विंडो पे क्लिक कर सकते हो। ये फुल हो गया। देन आफ्टर जब भी आप नई फाइल बनाते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं, जैसे आपको सर्टिफिकेट्स बनाना हो, जैसे मॉडर्न रिपोर्ट्स बनाना हो, आप इनको भी क्लिक कर सकते हो। बट अभी मैं आपको सिंपल सा सजेशन देता हूँ कि आप स्टार्ट से जाइए न्यू वर्क ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। सो इस तरह से आपको ये पेज मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ये टैब्स हैं, ये इसको टैब बोला जाता है, ये कंप्लीट को रिबन कहते हैं। और सबसे टॉप में टाइटल बार होता है, ये शो करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हो और उस फाइल का नाम क्या है जिस फाइल पे आप वर्क कर रहे हो, राइट। तो चलिए देखते हैं आप इसको स्टार्ट कैसे करना है। बेसिकली आप इसमें टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से, ओके। ऐसे आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक कमांड बता देता हूं जिसमें आपके पास बना बनाया कुछ मैटर आ जाएगा, ताकि हम होम टैब की पहले प्रैक्टिस कर पाए। सबसे पहला टैब आपका होम टैब है, और इस होम टैब को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं अभी इस ऑप्शन से बताता हूँ। सबसे पहले एक काम करेंगे आप, इस पर्टिकुलर विंडो को थोड़ा जूम कर देते हैं। जूम करने के लिए आपको कंट्रोल की को दबा के रखना है कीबोर्ड पे, और माउस का स्क्रॉल चलाना है। तो आप देखो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, राइट। और इस ये थोड़ी सी साइज में 12 कर देता हूँ, 12 14 कर देते हैं। उसके बाद आप टाइप करोगे इज इक्वल टू, देन RAND, ओके। इसको रैंडम टेक्स्ट कहते हैं। आपको क्या, नहीं तो टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है स्टार्टिंग पे, इसलिए मैं बना बनाया आपको मैटर दे देता हूँ। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ 9 और शिफ्ट के साथ 0, मतलब ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट आपको डालना है। उसके बाद प्रेस करेंगे एंटर, ठीक है। सबसे पहले इज इक्वल टू, ये आपका इज इक्वल टू है, देन RAND, देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये कुछ पैराग्राफ कंटेंट आ जाएगा MS वर्ड पे। रैंडम टेक्स्ट है, आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ड में काफी अच्छी फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग मतलब डेकोरेशन, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को काफी अपीलिंग बना सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो वो कैसे करेंगे इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज को अगर आपको वर्क करना है, जैसे कुछ कलर चेंज करने हैं, राइटिंग चेंज करनी है, तो सबसे पहले उसके कंटेंट को सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे मुझे ये फर्स्ट पैराग्राफ पे कुछ वर्क करना है, तो माउस पॉइंटर को क्लिक किया, क्लिक करके आपको क्लिक छोड़ना नहीं है, ड्रैग करते हुए चारों लाइन आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके पास ये है सबसे राइट, कैलिब्री बॉडी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फॉन्ट राइटिंग है। इस छोटे से एरो बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो बहुत सारी राइटिंग मिलेंगी आपको। तो बस हॉवर करके देखो, मतलब इस फॉन्ट के ऊपर माउस को रख के देखो, ऑटोमेटिक वहां पे इफेक्ट दिखेगा। और जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे, इसमें आप बहुत सारे मिलेंगे, आप स्क्रॉल करते जाएंगे माउस से, काफी अच्छी अच्छी डिजाइन के फॉन्ट आपको मिलेंगे कंप्यूटर्स पे। तो जो आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर देंगे तो वैसा ही वो बन जाएगा। उसके बाद ये उसकी साइज है। इस 14 के जो बटन है यहाँ पे, थंब बटन, यहाँ पे आप जितना भी छोटा बड़ा आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जितना छोटा बड़ा करना है, साइज आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। ये भी आपके पास है इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस का यूज ये होता है, बाय डिफॉल्ट मान लो आपने पूरा लिख लिया और सब लोअर केस में लिख लिया, बट आपको चाहिए था कि वो बड़े में लिखना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये ऑनलाइन वीडियो है, इसको पूरे के पूरे कैपिटल लेटर्स में लिखना था। तो आपको फिर से कट नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज केस का। इसमें अलग अलग केस दिए हैं, मान लो मुझे ये इस वर्ड्स को पूरे कैपिटल लेटर्स में करना है, तो यहाँ पे आपके पास अपर केस ऑप्शन है। तो आप देखेंगे बिना डिलीट किए ही वो पूरे के पूरे कैरेक्टर क्या हो गए, बड़े हो गए, कैपिटल लेटर्स में हो गए। क्लियर। तो इसका ऑप्शन होता है चेंज केस, राइट। देन आफ्टर, अगर कोई भी हेडिंग को आपको डार्क करना है, जैसे प्रोफेशनली, तो मैंने प्रोफेशनली को ही सेलेक्ट किया, क्लिक करके ड्रैग किया उतने एरिया में। आप बी से बोल्ड हो जाता है, डार्क होता है। अगर नॉर्मल देखोगे और इसमें देखोगे फर्क है।
इटैलिक में उसी को स्लैंटिंग हो जाता है, तिरछा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे डेफिनेशंस होती है ना, उसको हम इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे यू है अंडरलाइन, आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हो। क्लियर? देन आफ्टर आपके पास कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ कटा हुआ शो करना है, जस्ट लाइक ऑनलाइन वीडियो को मेरे को एक लाइन से कट करके दिखाना है, तो आपके पास एक स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, देखो एक लाइन कटा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट आपने साइंस के फॉर्मूलों में जैसे देखा होगा, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, H+O2। तो O2 क्या होता है, नीचे आता है, नॉर्मल बेस से नीचे आता है। तो इस 2 को बस सेलेक्ट करेंगे और आप यूज करेंगे ऑप्शन सबस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल और इक्वल टू एक साथ। तो देखो ये नीचे हो गया नॉर्मल बेस से, राइट? फिर वापस से इसको आपको, नहीं तो इसी लाइन से आगे लिखोगे तो सब छोटा छोटा लिखाएगा, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 डैश करके एरो दबाया, ग्रेटर देन का साइन, एक एरो बन जाती है। अब आपको H2O लिखना है, H2O, राइट? तो यहाँ पे फिर 2 को आपको नीचे करना है, सिंपल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। इस तरह से आप इसको छोटा कर सकते हो, दैट इज सबस्क्रिप्ट। वैसे ही मैक्स के फॉर्मूला में जैसे 5⁵ या कभी हम जैसे 6 लिखते हैं, TH ऊपर जाना चाहिए, राइट? तो इस चीज को करने के लिए आपको 5 को सेलेक्ट करना है, और ऊपर करने के लिए आपको बेस से ये सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+, राइट? तो देखो ये ऊपर चला गया। वैसे ही आप TH को भी सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये ऑप्शन आपको चलाने आना चाहिए, राइट? अच्छा, एक और चीज है, जैसे ये ऊपर चला आ रहा है, अब इसको वापस से बंद करना पड़े तब जाके वो नॉर्मल जाता है, ये चीज मत भूलनी, तो अदरवाइज वो पूरा सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखाता जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं, कुछ कंटेंट और यूज करेंगे। जैसे ये आप सेलेक्ट कर लिया, अब आपको इसमें कलर लगाना है, तो ये ऑप्शन आपका कलर का है, फॉन्ट कलर। तो इसमें जो भी कलर आप डालना चाहो, ये आप कलर इसमें फॉर्मेट कर सकते हो। देन आफ्टर ये हाईलाइट है। हाईलाइट मतलब ये आप बोलना चाहिए किसी को अगर मार्क करना है, ठीक है, जैसे पिक्चर्स, चार्ट्स एंड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इसको मेरे को मार्क करना है, तो हाईलाइट करना है, सेलेक्ट किया, ये आपके पास हाईलाइट टूल है, ठीक है। अगर आपको किसी और कलर में करना है तो भी कर सकते हैं, जैसे थीम एंड स्टाइल्स को मुझे ग्रीन कलर में करना है हाईलाइट, तो इसमें एरो किया, यहाँ पे बहुत सारे कलर और मिल जाते हैं हाईलाइट के। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में हाईलाइट कर सकते हो, हाईलाइट ऑप्शन से। देन आफ्टर यहाँ पे ये अट्रैक्टिव टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे मान लो आपने H+O2 को थोड़ा अट्रैक्टिव राइटिंग में दिखाना है, तो आप ये सब यूज कर सकते हो, इस टाइप के फॉर्मेट है, तो वही डिजाइन में वो बन जाएगा। ओके। देन आफ्टर आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, जैसे ये टेक्स्ट अभी लेफ्ट में है, अब जैसे ही क्लिक करोगे सेंटर पे हो गया, इस पे क्लिक करोगे राइट अलाइन हो जाएगा। और ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, लेफ्ट और राइट एकदम फिक्स हो जाता है। जनरली आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में आपने देखा होगा, बुक्स में आपके डॉक्यूमेंट्स के जो फॉर्मेट है, ये जो टेक्स्ट है, दोनों साइड से अलाइन होते हैं। तो आप इस पैराग्राफ में रख दो और जस्टिफाई बटन पे क्लिक कर दो, जिससे ये टोटल डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पूरे पैराग्राफ आप चाहो तो जस्टिफाई कर सकते हो। देन आफ्टर आपके पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। अगर लाइंस के बीच का गैप सेट करना हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, जैसे 1.0 में देखो एकदम कम हो गया, 1.15, 1.5, 2.0। तो ये जो लाइन का स्पेस है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, कैसा चाहिए, ठीक है। तो 1.0 काफी सुंदर लगता है, तो 1.0 ही रखेंगे हम बेसिकली। सो इस तरह से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। देन आफ्टर अगर आपको कोई भी लिस्ट बनानी हो, लिस्ट मतलब जैसे कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैंने कर लिया कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, तो ये एक लिस्ट की तरह मुझे तैयार करनी है। इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन है बुलेटेड। बुलेटेड में ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं, तो जिस टाइप का आप सिंबल लगाना चाहो, ये बुलेट से आप ये लगा सकते हो। क्लियर? बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जिस फॉर्म में लेना हो ले सकते हो। देन आफ्टर आपके पास अगर नंबरिंग या ऑर्डर में देना है, 1 2 3 और ABC इस टाइप के फॉर्म में चाहिए, तो ये भी ले सकते हो, राइट। उसके बाद आपके ये दो ऑप्शन है इंडेंटेशन के, ये आगे करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा। पैराग्राफ लिखने के, जैसे किसी को अंदर ले जाना है, मतलब थोड़ा गैपिंग ज्यादा देना है पैराग्राफ सेट करने के लिए, तो आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हो। इज इट ओके? राइट।
आ, तो ये था बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मैंने बताया। इसमें बस एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस टेक्स्ट को आपको कॉपी करके यहाँ लेके आना है, तो आप पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर आप यहाँ पे कॉपी ऑप्शन करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको माउस को वहां रखना है जहां पे वो डेटा वापस से चाहिए। वहां रखने के बाद आपको क्लिक करना है पेस्ट पर। ठीक है। कॉपी पेस्ट का मतलब वो क्या होता है, डुप्लीकेट तैयार करना, मतलब यहाँ पे भी रहेगा और नई जगह पे भी रहेगा। बट अगर आपको ऐसी कुछ करना हो, जैसे ये वाला टेक्स्ट को यहाँ से उठा के लास्ट में ले जाना हो, तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कट। पहले यहाँ से कट कर दिया तो वहां से वो हट गया। अब जहां पे आपको चाहिए वहां पे कर्सर को रख के फिर आप करेंगे पेस्ट। तो इस तरह से आपको मूव हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट करने से हमेशा याद रखना कॉपी होता है, और कट और पेस्ट करने से आपका कोई भी टेक्स्ट को मूव किया जाता है। क्लियर। एक ऑप्शन हम इसको और कवर करते हैं, फॉर्मेट पेंटर को। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी की डिजाइन को अप्लाई कर सकते हो किसी दूसरे डिजाइन पे। जैसे मान लो ये थीम्स एंड स्टाइल्स की जो स्टाइल है, मैं चाहता हूं ये रीडिंग व्यू पे ऐसा ही आ जाए। तो इसके लिए आप इतने एरिया को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किया, उसके बाद जहां पे आपको ले जाना है रीडिंग व्यू पे जैसे, तो इतने एरिया को सेलेक्ट कर लो। तो जो डिजाइन इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की होगी उसकी कॉपी यहाँ पे हो जाएगी। फॉर्मेट टेक्स्ट नहीं, उसकी डिजाइन कॉपी हो जाती है। सो बस आपके इतने जितने मैंने ऑप्शन कवर किए हैं, फर्स्ट डे आपको इतने ही ऑप्शन थोड़ा सा चला के देखना है। थैंक यू।